अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हदरी शाब हैं तजीवाइन कोट। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई आप लोगों से, और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार काफ़ी दिन बाद जो है आपने अपने फार्म की जो है वीडियो बनाई है। तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि फ़ार्म पे मैं वीडियो बहुत कम बना रहा हूँ, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा अभी डेयरी का काम चल रहा है, तो उसमें जो है ना जब भी कोई वीडियो बनाओ ना नज़र लग जाती है जानवरों को, जिसकी वजह से मैं एहतियात करता हूँ थोड़ी कि कम से कम जो है वीडियो बनाऊँ, कम से कम जानवर शो करूँ। क्योंकि आपने बहुत सारे चैनल पे भी देखा होगा जिन लोगों को जानवर दिखा रहे हैं अक्सर बीमार पड़ जाते हैं जानवर। और नज़र जो होती है ना वो तो बरहक है दोस्तों, हमारे नबी की हदीस भी है नज़र के बारे में कि नज़र जो है वो मर्द को जो है ना कब्र तक और ऊँट को जो है जो अपना देख तक पहुंचा सकती है। तो ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो इसलिए एहतियात करने के तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कम से कम फार्म जो है ना वो दिखाऊं। अच्छा, आज इस टॉपिक में दोस्तों मैं बात करूँगा, वो टॉपिक है कि पलाई वाला माल, कैटल फार्म और डेयरी फार्म में जो फ़र्क है वो क्या है। कैटल फार्मिंग में दोस्तों बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है और डेयरी फार्मिंग बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं डेयरी फार्मिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करूं, रोज़ एक वीडियो बनाऊं, किस तरह से काम स्टार्ट करना है, किस तरह का खर्चा है, क्या खर्चे आ सकते हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या डिटेलिंग है इस बिज़नेस की, क्योंकि अभी 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं मुझे ये काम करते हुए। तो आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो इंशाल्लाह उस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और डिटेल में उसको ना एपिसोड वाइज उसको जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे कि किस तरह से आपने काम शुरू करना है। क्योंकि मैंने जो काम करा है उसमें मुझे पता है कि किन चीज़ों में मैंने गलती करी है, क्या चीज़ें अच्छी हैं, सही है, किन ख़रीदारी किस तरह से करनी है, किन जानवरों की करनी है, किस रेंज में करनी है, ख़रीदारी के बाद आपको कितना प्रॉफिट आ सकता है, कितना लॉस हो सकता है, किन जानवरों में लॉस हो सकता है, ये सारी डिस्कस जो है ना उसमें फिर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके लाजमी मुझे बताएं, तो इंशाल्लाह इस पर फिर एक अच्छी सीरीज़ बनाते हैं पूरी ना डेयरी फार्मिंग पे। और आप लोग बोलेंगे अदर भाई आपने बड़ी बड़ी बातें की थी यार कि पलाई पे जानवर लोग हैं सस्ते में और ये लोग हैं, तो मैं सीधी आता हूँ कि मैं चाह नहीं रहा हूँ 40,000 50,000 रुपये में पलाई करना, सीधी सी बात है। और इस वक्त जो दाना है ना वो बिल्कुल इतना इस काबिल नहीं है कि मैं जो है आप लोगों को सस्ते में पलाई करके दूँ। उससे बेहतर है मैं इंजेक्शन लगाऊँ, नुकसान करूँ आपके जानवर का, उसको स्टेरॉइड लगाऊँ। तो उनसे बेहतर यह है कि अभी जो है ना मैंने सोचा कि डेयरी फार्म पे हाथ रखता हूँ मैं। इंशाल्लाह सीज़न आ रहा है, अभी अपना माल भी डालूँगा सीज़न के लिए। तो उस वक्त जो होगा अगर कोई दोस्त यार मेरे पास चाह रहा होगा पलाई करवाना, तो मैं जो है बिल्कुल जानवर उसका पाल दूँगा। क्योंकि इस वक्त जो है ना दाने की कंडीशन में आपको सीधी खुल के बताऊँ ऐसी हुई हुई है, किसी भी फार्मर से आप बात करेंगे दाना जो है डबल हो चुका है 1.5 से 2 महीने में ना। तो 1.5 से 2 महीने के दरमियान दाना जो है, भूसा, हर चीज़ जो है डबल हो चुकी है, डबल भी नहीं ट्रिपल हो चुकी है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना देखना पड़ रहा है कि अभी मेरे माल डाला था इस महीने में, लेकिन अब हम सब्र इस वजह से कर रहे हैं कि दाना थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा सा रेट कम हो, तो हम थोड़ा सा जो है ना अपना माल डालें सही है। तो इस वजह से दोस्तों मैंने पलाई के लिए माल नहीं लिया था अभी, कि जब मसला ये मुझे कुछ नहीं बचेगा तो मैं उसमें चाह नहीं रहा हूँ कि 2 नंबरी करूँ जिस तरह से लोग कर रहे हैं। और आप लोग फिर जाके अगर कोई बंदा जानवर पलवाता है किसी के पास, मैं भी किसी का जानवर पलवाऊँगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन भी वैसी होगी ना कि यार मुझे चीज़ भी उसी क्वालिटी की चाहिए। लेकिन अब जब वो क्वालिटी नहीं मिल रही होगी तो मैं बोलूँगा यार बंदा ही सही नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि पीछे जो है ना दाना इतना महंगा हो गया है, जो है पलाई इतनी महंगी पड़ रही है बंदे को, फार्मर को, कि वो खुद ही ये जानवर नहीं पाल पा रहा, तो वो क्या जो है आपको देगा और क्या जो है वो अपना प्रॉफिट रखेगा, सीधी सी बात है। तो इस वजह से अपना नाम ख़राब ना करें, जो फार्मर्स आज़ाद काम कर रहे हैं सीधी बात खुल के करें, कस्टमर से बताएं उनको कि भाई देखो बारे में नहीं आ रहा, अब जो है आपको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, खर्चा जो है बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से काम फिर हम जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सही दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें थी और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये है कि आप लोगों के साथ जो है ना को शुरू करें, जब पलाई पर जानवर लाऊँ अपने भी, तो आप लोगों के जानवर डालूँ और मार्केट से कम रेट में ही डालूँ जितना हो सकता है, कि मार्केट से कम पैसे लिए जाएं आप लोगों से, ताकि आप लोग भी बोल सकोगे यार हमारा बारे में सोचा किसी ने। सही है, कोशिश मेरी यही है। लेकिन इसमें ये भी कर सकता हूँ मैं जब थोड़ा सा दाना नीचे आएगा, क्योंकि अभी दाने के रेट अचानक शूट कर गए बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। उम्मीद है 2 से 3 महीने में ये वापस अपनी जगह पे आएंगे इंशाल्लाह। सही है दोस्तों, तो ये है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके बारे में डिस्कस कराया डेयरी फार्मिंग के बारे में, तो कमेंट लाजमी करें। फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। मैं हूँ आपके हदरी शाब डिवाइन कोट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।